तो आइए हम लोग बातें करते हैं परिवहन की। और परिवहन में भी क्या, जंतु में परिवहन की, पेड़ पौधे में परिवहन की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जिसमें जाइलम फ्लोएम और वाष्पोत्सर्जन होता है। हम लोग अभी फिलहाल बातें कर रहे हैं जंतुओं में परिवहन की। तो समझते हैं परिवहन क्या है इसके बारे में। तो देखिए, जीवों के शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का जाना और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। जीवों के शरीर में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। जीवों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन। तो देखिए, जंतुओं में परिवहन के लिए हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां यानी नसों का होना बहुत जरूरी होता है। तो इन सभी चीजों का होना जरूरी है। अब हम लोग बातें करते हैं परिवहन किस चीजों का होता है, जंतुओं में परिवहन किन चीजों का होता है। तो देखिए, CO2 का होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, O2 का होता है यानी ऑक्सीजन का होता है, भोजन का होता है और जल का होता है। अब हम लोग बातें करते हैं ब्लड के बारे में। देखिए, इसे ब्लड को हिंदी में रुधिर और उर्दू में खून बोलते हैं, और रक्त भी बोला जाता है। तो समझते हैं रक्त का प्रकृति कैसा है। तो रक्त का प्रकृति क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये हमारे कुल वजन का 7% पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि महिलाओं के शरीर में 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसका भी बायोलॉजिकल कारण होता है क्यों आधा लीटर कम पाया जाता है। और हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वो लाल होता है। इसका कारण हीमोग्लोबिन है। इसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन है। हिम का मतलब होता है लोहा। हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है लोहा। हमारे शरीर में एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, हमारे शरीर में मात्र एक पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है, तो वह है लोहा। मनुष्य में हीमोग्लोबिन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन या लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, क्यों एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। देखिए, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और हम लोग श्वसन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्या बाई एल्वलाई के पास, एल्वलाई के पास पहुंचता है और वहां से ऑक्सीजन लेकर आता है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है। और जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, उतना कम मात्रा में जाएगा। और इस वजह से क्या है, प्रत्येक ऊतक तक यानी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं पहुंच पाएगा तो ऊर्जा उतनी नहीं बन पाएगी जितनी हमारे शरीर को जरूरत है। तो इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, इसके वजह से बेहोशी हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, थकान हो सकता है, सीढ़ी चढ़ने में हाँफ सकते हैं, ऐसी परेशानियां शुरू हो सकता है। तो हम लोग समझ गए एनीमिया किसके कारण होता है, तो एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कम होगा, उस वजह से एनीमिया रोग शुरू हो जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। एक ए है, एक बी है, एक ए बी है, एक ओ है। तो ओ जो होता है सर्वदाता होता है, मतलब किसी को दे सकता है। और सर्वग्राही क्या है, सभी से ले सकता है। तो ए बी क्या है, सर्वग्राही है, और ओ क्या है, सर्वदाता है। तो अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग बातें करते हैं तो आइए हम लोग अब बातें करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरल भाग होता है जो पानी जैसा लिक्विड होता है, और एक ठोस भाग होता है। तो तरल जो भाग होता है वो 55% पाया जाता है, जबकि ठोस होता है जो 45% पाया जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं रक्त के तरल रूप को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल रूप को प्लाज्मा कहते हैं। और जिस रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। जिस रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। हमारा जो रक्त है उसमें प्लाज्मा 90%, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, और प्रोटीन 60% पाया जाता है, और कार्बनिक लवण 0.18% और ग्लूकोज 0.18% पाया जाता है, जबकि वसा 0.5% पाया जाता है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला टाइप का होता है। कैसा होता है, हल्का पीला टाइप का होता है। अब हम लोग बातें करते हैं रक्त के जो थाका बनता है उसमें किन किन चीजों का योगदान होता है। तो देखिए, रक्त के थाका बनने में फाइब्रिनोबिजिन क्या है, फाइब्रिनोबिजिन, यहाँ पे लिख देते हैं फाइब्रिनोबिजिन, नोबिजिन। कौन कौन है, फाइब्रिनोबिजिन एक हुआ, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भी, ये भी मिलकर ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है। एक और है हिपेरिन। एक क्या है, हिपेरिन। एक क्या है, हिपेरिन। तो देखिए हिपेरिन क्या काम करता है, बहुत शानदार हिपेरिन काम करता है। हिपेरिन देखिए, ये दोनों जो है ना
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर में जब ब्लड आता है तो और विटामिन के मिलकर क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। जबकि हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। ऑक्सीजन तो अंदर में भी रहता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइज करते हैं तो ऑक्सीजन तो अंदर में रहेगा, लेकिन हिपेरिन जो पाया जाता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। जबकि हमारे शरीर से बाहर जैसे कहीं करता है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसमें कौन कौन मदद करता है, फाइब्रिन, नोविजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ऑक्सीजन और साथ में क्या रहता है, विटामिन के। ये सभी मिलकर कटने पर क्या करता है, रक्त को जमने में यानी थक्का बनाने में मदद करता है। तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए प्लाज्मा प्रोटीन का आकार क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। प्लाज्मा प्रोटीन का यहाँ पे लिख देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का काम, प्लाज्मा प्रोटीन का कार्य रक्त को थक्का बनाना है। क्या लिखे, प्लाज्मा प्रोटीन का कार्य रक्त को थक्का बनाना है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे रक्त के ठोस भाग के बारे में, यानी जो 45% ठोस भाग पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिए।